प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, रविवार को हमारा विशेष सेशन होता है और अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे, और बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान के बारे में हम बहुत सी नई नई बातें जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग भी कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक रखा गया है, पावर ऑफ मंत्र। मंत्रों में कितनी ताकत है हम सब जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मंत्र ध्यान एक हमारे प्रेक्षया ध्यान का ही एक अंग भी है। तो मंत्रों की अलग अलग साधना की जाती है, उस साधना क्यों करनी चाहिए, उसमें क्या उसमें हमें रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे हमारा। तो रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा रसशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञपूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञपूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरं। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन, ध्यान क्यों और कैसे, जिसमें हम आज जानेंगे द पावर ऑफ मंत्रा। यस, आई एम श्योर सबकी जिंदगी में कोई एक ऐसा मंत्र तो जरूर है जो आप फॉलो करते हैं। यस और नो? यस और नो? कोई एक मंत्र सबकी लाइफ में है, चाहे वो किसी का भी हो। मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं यहाँ पे मेंशन करूंगी, बट हर एक की लाइफ में मंत्र डेफिनेटली होता है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ओके, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है, या पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एनर्जी है।
जिसके दो प्रकार है, एक है नाद और एक है प्रकाश, लाइट एंड साउंड। ये दो एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड बना है। ओम पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे प्रथम ध्वनि है। ओम जो शब्द है वो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर सबसे प्रथम जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो है ओम। अब हम आते हैं इसके, आज के सेशन में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ध्यान को कैसे सिद्ध करना है। भारती जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास, इट इज डिस्टर्बिंग। ओके, यहाँ इस सेशन में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ध्यान, मंत्र को हम ध्यान में कैसे स्थित करते हैं। कोई भी मंत्र जब आप बोलते हो तो उसको ध्यान में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक चीज सीखेंगे। और सेकंड हम सीखेंगे मंत्र को हम सिद्ध कैसे करें। कोई भी मंत्र को, जैसे मान लो ओम भिक्षु का जाप है, या नवकार मंत्र का है, या अरहंत का है, या किसी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मंत्र को हम सिद्ध कैसे करें, ये दो चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए हम सहारा लेते हैं, आलम्बन लेते हैं। सबसे पहला आलम्बन लेते हैं हम श्वास का, जो सबसे इजी है, 24/7 अवेलेबल है, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है, सहज में उपलब्ध है, नो राग द्वेष एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। श्वास के जितने भी बेनिफिट्स है हमें पता है, हम श्वास का आलम्बन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है मंत्र का आलम्बन। जैसे प्रेक्षा ध्यान में मंत्र प्रेक्षा का भी प्रयोग कराया जाता है, तो वहां पर हम मंत्र का आलम्बन लेके ध्यान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मंत्र को एज ए सहारा, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइड में दो टायर्स होते हैं, यस, दो आलंबन के लिए, बैलेंस बनाने के लिए दो टायर्स होते हैं। थोड़ा जब हम चलाना सीखते हैं तो एक टायर को हम छोड़ देते हैं, और थोड़ा जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दूसरे टायर को भी हम हटा देते हैं, और बिना आलंबन के हम आराम से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। हाथ छोड़ के भी हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। वैसे ही ध्यान में प्रवेश करने के लिए हम कुछ आलंबनों का उपयोग करते हैं, जैसे श्वास है, मंत्र है। जब हम इन आलंबनों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, तब ये आलंबन ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, तो जब आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाते हो तो ये आलंबन आपका ऑटोमेटिक छूट जाता है। ठीक है, तो मंत्र को ध्यान में स्थित करने की तीन बेसिक कंडीशंस हैं। तीन बेसिक कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है शरीर की स्थिरता। क्या है? शरीर की स्थिरता। आप जितनी स्थिरता से बैठ के ध्यान मंत्र का उच्चारण करोगे, उतना जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होगा। ओके, आप चलते फिरते, ऐसा हम बोलते हैं कि चलते फिरते हम 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, ओम भिक्षु का नाम लेते हैं, या कोई राम का नाम लेता है, गणेश का नाम लेता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कोई भी मंत्र। यहाँ पर हम किसी एक मंत्र को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जितनी एकाग्रता से आप एक जगह पर बैठकर उस मंत्र का उच्चारण करोगे, उतना जल्दी वो आपका ध्यान में स्थित होगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन है एकाग्रता। मन वचन काया से पूरी तरह से एकाग्र होकर सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण करना, जिसमें आपका मतलब इतनी एकाग्रता कि आपका जो ध्येय है, जिससे फॉर एग्जाम्पल ओम भिक्षु, आपका ध्येय क्या है? भिक्षु। और ध्याता कौन है? मैं, करने वाली। ध्येय और ध्याता दोनों एक हो जाना चाहिए। इतनी एकाग्रता, मतलब उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप भले 5 मिनट का मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, इट्स नॉट कि आप 1 लाख जाप कर रहे हो, या 10 लाख जाप कर रहे हो, या 100 जाप कर रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप एक बार भी उच्चारण कर रहे हो, लेकिन कितनी एकाग्रता के साथ कर रहे हो। आप मंत्र तो उच्चारण कर रहे हो, माला तो फेर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, तो वो सिद्ध नहीं होगा। आप सिर्फ 5 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करो, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ करो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? स्थिरता, शरीर की स्थिरता। सेकंड है मन की एकाग्रता, एंड थर्ड इज चित्त की जागरूकता। आपको 100% जागरूक रहना है कि मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूं। ये जागरूकता, आपका चित्त वहां पर जागरूक रहना चाहिए, बेभान होकर नहीं करना है कि बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, जाप का उच्चारण करते जा रहे हो, लेकिन आपका चित्त उसमें जागरूक नहीं है, आप सुप्त अवस्था में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है ध्यान की गहराई में जाने के लिए, ठीक है। इसके साथ मैं एक स्पेशल टिप आपको देना चाहूंगी। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरहम का उच्चारण किया, सबसे पहले हम वाचिक करेंगे, अरहम 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 अरहम, ठीक है। फिर हम मानसिक करते हैं,
मतलब आवाज नहीं करते, लेकिन मन में वो उच्चारण चलता रहता है, अरहम 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 अरहम। एक टाइम ऐसा आता है जब वाचिक भी छूट जाता है, मानसिक भी छूट जाता है, और आपके अंतर मन में वो ध्वनि चलती रहती है। ओके, आप बोल भी नहीं रहे हो, आप मानसिक उच्चारण भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंतर मन में वो ध्वनि बार 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 रिपीट हो रही है, अरहम अरहम अरहम। आप नहीं भी कर रहे हो तो भी वो हो रही है। ये जब अनुभूति होती है, ये जब आपको अंतर मन में जब उसका उच्चारण चलता है, तब वो ध्यान आपके तब वो मंत्र आपके ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए आपको मदद करता है। ठीक है, इतना सॉफ्ट और स्लो, मतलब ऐसे नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सब लोगों को सुनाई दे कि मंत्र जाप कर रहे हो। आप सॉफ्ट भी कर रहे हो, स्लो भी कर रहे हो, लेकिन एकदम एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ आपको वो करना है। अब इसकी 4 शर्तें हैं। ध्यान मंत्र के सिद्ध होने की 4 शर्तें हैं। 3 तो कंडीशंस मैंने बताई, अभी 4 शर्तें हैं कि आपका मंत्र कब सिद्ध होगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं इतने सालों से ये मंत्र का जाप कर रहा हूं, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसके कुछ रीजंस है, इसकी कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली कंडीशन है शुद्ध उच्चारण। जैसे अरहम, इसमें आधा र भी है, बिंदी भी है। ये तो एक बहुत छोटा सा मंत्र है। जब हम भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ते हैं या कोई भी बड़ा मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। चाहे आप ऑडियो से सीखो, चाहे आप साधु भगवंतों से सीखो, या किसी ट्रेनर से, टीचर से सीखो, लेकिन एक लाइन भी आप बोलो, लेकिन उसको शुद्ध उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि बीच में अक्षर आप खा रहे हो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं बोल तो रही हूँ ना भक्तांबर, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक आध अक्षर छूट गया तो? नो, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बिंदी, हर एक अक्षर, हर एक आधा अक्षर, हर एक डबल अक्षर, जैसे डबल च होता है, डबल त होता है, डबल म होता है, तो हर एक अक्षर का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। सेकंड है एकाग्रता, सेम कंडीशन भी और इंपॉर्टेंट भी। एकाग्रता भी ऐसी होनी चाहिए ना कि जैसे दूध में शक्कर मिल गया हो, मतलब इतनी एकाग्रता, इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता कि आपको कुछ और दिखाई नहीं दे। भले 5 मिनट आप ध्यान मंत्र का उच्चारण करो, लेकिन वो आपकी पूरी एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिदमिक। रिदमिक क्या होता है? रिदमिक, जैसे हम एक कर्कश आवाज सुनते हैं तो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती है। यस, हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कुछ ऐसी, जैसे कुछ ड्रिलिंग मशीन चल रही है या कुछ सामान गिर रहा है, तो उसकी आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वही एक अगर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है तो अच्छा लगता है। सॉफ्ट गाना, किसी भी मूड में हो, अगर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो रिदमिक है। उसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी है वो रिदमिक है, एकदम पैटर्न में है, वो कर्कश नहीं है। तो हमारा जो मंत्र का उच्चारण है वो भी रिदमिक होना चाहिए। फर्स्ट बार आपने जो अरहम का उच्चारण किया, उतना ही टाइम आपको हर बार उच्चारण में लगाना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने अरहम लंबा खींच लिया, फिर आपने अरहम छोटा बोला, फिर आपने अरहम फास्ट बोला, फिर आपने अरहम स्लो बोला। नो, जिस रिदम में आपने स्टार्ट किया है, एंड तक भी आपको उसी रिदम में फॉलो करना। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओम का उच्चारण किया, ओ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहां तक आई। ओके, नेक्स्ट जब मैं सेकेंड ओम का उच्चारण करूंगी, तो ये ओम यहां तक आएगा, और जो फर्स्ट मैंने उच्चारण किया उसको आगे पुश करेगा, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं उच्चारण करूंगी तो इन 2 ओम का जो उच्चारण मैंने किया उसको वो और आगे पुश करेगा। नेक्स्ट जब मैं 10, 50, 100 बार, 108 बार उच्चारण करूंगी, तो जो आगे का ओम का जो वाइब्रेशन है उसको वो और आगे पुश करता जाएगा। अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी में हो तो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डाइवर्टेड है, इधर उधर जा रही है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी स्लो, कभी डाउन, कभी आपका पिच हाई है, कभी स्लो है, तो क्या होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो फ्रीक्वेंसीज बिखर जाएगी, वो एक नहीं हो पाएगी। तो एक ही रिदम में जब आप बोलोगे तो वो आगे से आगे, आगे से आगे उस फ्रीक्वेंसी को पुश करेगा, और आपका जो 108 बार ओम का उच्चारण होगा वो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक चला जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच करेगा। क्लियर? तो ये हमारा जो मंत्र का उच्चारण है वो हमेशा रिदमिक होना चाहिए। पहली बार जितना टाइम आपको उस उच्चारण में लग रहा है, जिस पिच में आप उच्चारण कर रहे हो, सेम पिच, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम उच्चारण आपका कंटिन्यू होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज श्रद्धा। अगर आपकी उस मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, चाहे आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर दो,
मन, शरीर की स्थिरता, मन की एकाग्रता, चित्त की जागरूकता, रिदमिक भी है, क्या बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, शुद्ध उच्चारण भी है, सब कुछ है, लेकिन मन में आपकी श्रद्धा नहीं है। क्या ये मंत्र मुझ पे असर करेगा? क्या ये हो सकता है? नमो अरहंताणम बोलने से क्या ये काम मेरा हो जाएगा? ओम भिक्षु बोलने से क्या हो जाएगा? अगर ये श्रद्धा आपके मन में नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। एक व्यक्ति था जो हर साल गणेश जी की पूजा करता था। थोड़ा सा स्टोरी चलेगा बीच में? सब बहुत सीरियस लग रहे हैं आज मुझे, किसी के फेस पे स्माइल नहीं है। स्माइल प्लीज, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कुछ अच्छा बोलने के लिए, वरना मैं फटाफट से कंप्लीट करके नहीं ज्ञान के नहीं, प्रयोग में चले जाएंगे। कहानी सुनाइए, ठीक कहानी है, अच्छी लगेगी। ठीक है। तो एक व्यक्ति था जो एवरी ईयर गणेश जी की स्थापना करता था, मोदक बनाता था, लड्डू बनाता था, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, मतलब इतना वो उसमें डूब चुका था कि वो गणेश जी का परम भक्त था। परम मतलब परम भक्त, ओके। तो हर साल विसर्जन भी होता था, वो नदी में लेके जाता था, खूब ढोल बैंड बाजा डांस के साथ वो गणेश जी को विसर्जन करते थे। कितने जने को पसंद है गणेश जी का विसर्जन? बॉम्बे में तो ये बहुत फेमस है, पूना में, बॉम्बे में, यस। तो बहुत मजे से नाच गाने के साथ उनका वो विसर्जन करता था। एक बार वो नदी में गया, नाव में बैठ के जा रहा था, मतलब बैड लक कह लो उसका कि उसकी नाव में कुछ छेद था, पानी आ गया और वो नाव डूबने लगी। वो समुद्र के बीच में आ गया, अब वो डूबने लगी। अब उसको पता है कि मैं तो गणेश जी का परम भक्त हूँ, गणेश जी मुझे बचा लेंगे। वो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः जाप करता रहा, करता रहा, करता रहा। गणेश जी आए और उसके सामने डांस करने लगे, बहुत जोर जोर से डांस कर रहे। वो बोल रहे गणेश जी क्या कर रहे हो आप, मैं तो आपका इतना परम भक्त हूँ, आप मेरे, मैं डूब रहा हूँ और आप डांस कर रहे हो। तो गणेश जी ने बोला हर साल तू मुझे विसर्जन करके नाचता है, तो मैं भी आज तेरा विसर्जन करके डांस करूंगा, यस। तो ये कुछ ऐसी चीजें है ना कि हम श्रद्धा नहीं रखते, बस एक रूटीन के जैसे फॉलो करते हैं कि मम्मी पापा ने ये मंत्र का उच्चारण दिया है, गुरुदेव ने ये मंत्र दिया है, मुझे इसको जाप करना है। लेकिन जब तक मन में वो श्रद्धा का बीज नहीं जागता है, 100% समर्पण, 100%। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, नहीं, ऐसे नहीं। भाव होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति भाव से। देखा देखी नहीं करना चाहिए कि उसने ये मंत्र किया, उसको मतलब उसकी लाइफ में उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई या उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, इस मंत्र से उसको लाभ या तो मैं भी करूं। नो, आपकी जिस मंत्र पे श्रद्धा है, जिस मंत्र को आप भक्ति से कर सकते हो, उसको करना है, देखा देखी नहीं करना है। और यहां पर है ना, कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो यहां पर प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। एक तो शरीर की प्योरिटी, नहा धो के, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहा धो के ही करो, लेकिन नहा धो के करोगे तो वो उसका मतलब जो इफेक्ट है ना वो ज्यादा होगा। भूखे पेट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना खा के, दबा के खाना खाया है, हलवा पूड़ी भी खा लिया, सब खा के फिर आप मंत्र का उच्चारण करोगे, आपकी वो एकाग्रता नहीं आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन है शरीर की शुद्धता। सेकंड मतलब भूखे पेट करना। थर्ड आपके मन की शुद्धता। एंड फोर्थ इज आप मतलब ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपका वो मंत्र सिद्ध होगा। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। अब हम आज मंत्र का ओम सॉरी अरहम का हम ध्यान करेंगे, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कंडीशंस है जो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम ध्यान करेंगे तो अरहम को हमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ देखना है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, ये बेसिक है, मतलब वाचिक जितना इंपॉर्टेंट है, मानसिक उससे ज्यादा इफेक्टिव है। और ये जो आप विजुलाइज करते हो ना, ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है कि आंखें बंद करके आप पहले अरहम 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 बोलेंगे, फिर मानसिक उच्चारण करेंगे अरहम अरहम अरहम, और फिर उसको लिखा हुआ देखेंगे, एक एक अक्षर को आपके आंखों के सामने लिखा हुआ देखेंगे, र ह म, ठीक है। उसको चमकते हुए अक्षरों में यहां पर आनंद केंद्र पर सर आप पिक्चर शेयर करेंगे अरहम का? यस, अभी करो। ये एक पिक्चर आपको दिखाई दिया जाएगा, उस पिक्चर को आप अपने आनंद केंद्र पर विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, और फिर हम उसका उच्चारण करेंगे। 21 बार वाचिक उच्चारण करेंगे, 21 बार मानसिक उच्चारण करेंगे,
और फिर उसको हम सिर्फ अपने अंतर मन में उसको रिपीट करेंगे, अरहम अरहम अरहम। ठीक है, तो पूरी एकाग्रता के साथ करना है, कोई इधर उधर का डिस्टरबेंस नहीं, पूरी जागरूकता के साथ। अगर आपके रूम में कोई डिस्टरबेंस है उसको बाहर कर दीजिए कि बस आधे घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और पूरी एकाग्रता के साथ आज हम अरहम का उच्चारण करेंगे। प्लेस में एनर्जी होती है, जिस जगह पर आप बैठकर ध्यान कर रहे हो, ये ध्यान के लिए और मंत्र के लिए दोनों के लिए सेम है कि आप पूर्व दिशा में मुख करके और एक ही स्थान पर डेली अपना प्लेस एक फिक्स रखे, अपना आसन फिक्स रखे। उस आसन में भी एनर्जी होती है, उस प्लेस में भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो सीधे बैठे। और यहां पर जरूरी नहीं है कि आप हजारों मंत्र की साधना करो, किसी एक मंत्र को पकड़ लो, आप किसी एक मंत्र को अपनी लाइफ में सिर्फ एक मंत्र को पकड़ लो और उसका सहारा लेके आप आगे बढ़ो, उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक महीना किसी एक मंत्र को किया, फिर एक महीना किसी एक मंत्र को किया, फिर किसी ने कोई दूसरा मंत्र बताया उसका जाप किया। नो, किसी एक मंत्र को पकड़ लो और उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। सीधे बैठे, जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, and last time, inhale. Sampikai apagamapainam. Sampikai apagamapainam. Sampikai apagamapainam. आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें।
अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो रहा है, अंगूठा शिथिल हो रहा है, अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो गया है, अंगूठा शिथिल हो गया है, अंगूठा शिथिल हो गया है। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव में चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। प्रत्येक अवयव पर नीचे से ऊपर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ प्रयोग करेंगे। श्वास की गति मंद और शांत। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। Deep inhale, complete exhale. Deep inhale, complete exhale. अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। दोनों लंग्स के बीच हृदय के पास जो गड्ढा है, आनंद केंद्र, थाइमस ग्लैंड, वहां पर चमकते हुए स्वर्ण अक्षरों में अरहम का साक्षात्कार करें। आनंद केंद्र पर चमकते हुए स्वर्ण अक्षरों में अरहम का साक्षात्कार करें। देखें वहां पर
एक एक अक्षर को देखें। चमकते हुए सुनहरे रंग में अरहम का साक्षात्कार करते हुए अरहम का 21 बार उच्चारण करेंगे। नाभि से शुरू करेंगे। 2 सेकंड नाभि पर अ का उच्चारण। र को टच करते हुए ह का उच्चारण 4 सेकंड आनंद केंद्र पर। म का उच्चारण विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक और फिर 2 सेकंड नाद का अनुभव। श्वास भरें। हो सकता है मोबाइल में आपको नाद सुनाई ना दे, लेकिन आपको उच्चारण ऐसे ही करना है। 2 सेकंड अ का उच्चारण, 4 सेकंड ह, र को टच करते हुए ह का उच्चारण और फिर 2 सेकंड म का उच्चारण और 2 सेकंड नाद का अनुभव। दो, चार, छ, दो। दो सेकंड नाभि पर, 4 सेकंड आनंद केंद्र पर, 6 सेकंड विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक और 2 सेकंड ज्ञान केंद्र पर नाद का अनुभव। चमकते हुए अक्षरों में विजुलाइज करें अरहम को लिखा हुआ। अरहम।
अरहम बीज मंत्र है। अरहम मंत्र का उच्चारण करने से मेरी आत्मा की जो अर्हताएं हैं वो सब प्रकट हो रही है। मेरी आत्मा अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति से भरी पड़ी है। अरहम का उच्चारण करने से मेरी चेतना की सारी अर्हताएं प्रकट हो रही है। अनुभव करें, चेतना की अर्हताएं जागृत हो रही है। अरहम का मानसिक उच्चारण करें। अरहम का मानसिक उच्चारण करें।
विजुलाइज करें आनंद केंद्र पर चमकते हुए स्वर्ण अक्षरों में अरहम के एक एक अक्षर का साक्षात्कार करें और उसका मानसिक उच्चारण करें। अनुभव करें शरीर का रोम रोम अरहममय बन गया है। कण कण में अरहम की शक्ति व्याप्त हो गई है। अरहम जो बीज मंत्र है, अनंत शक्ति मेरे रोम रोम में समाहित हो गई है। जैसे आप करंट को छूते हो और आपको झटका लगता है, वैसे अनुभव करें अरहम मंत्र के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आपके रोम रोम में व्याप्त हो गई है। अरहम मंत्र का उच्चारण आपके मन को शांत कर रहा है। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। अनंत शक्ति का अनुभव करें। अनंत आनंद का अनुभव करें। रोम रोम में चैतन्य का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर के रोम रोम से अरहम की किरणें बाहर निकल रही है। ब्राइट शाइनिंग गोल्डन रेज पूरे शरीर के रोम रोम से ब्राइट शाइनिंग गोल्डन रेज बाहर निकल रही है। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं और वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। प्रत्येक श्वास के साथ अरहम बीज मंत्र को इनहेल करें। अपना सच में से जा
तिम्बुए सुकापये अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुकापये अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुकापये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम् आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम् आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते समय वंदे सच्चम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। अपने आप को अर्हममय अनुभव करते हुए जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। मंत्रों में कुछ बीज मंत्र होते हैं, जैसे ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रेम, ह्रोम, ह्राम। ये कुछ बीज मंत्र है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ग्लैंड्स है, जो हमारे चैतन्य केंद्र है, वहां पर उनका इफेक्ट होता है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे थायराइड ग्लैंड से हमारे जो वोकल कॉर्ड है उस पर प्रेशर आता है। हर एक अक्षर का, हर एक मात्रा का अपना महत्व होता है। उनकी जो रचना होती है, मतलब अक्षरों की जो रचना होती है ना, वो साइंटिफिकली डिजाइंड है। अब आप कहोगे कि उस जमाने में क्या साइंस था? यस, उस जमाने में भी साइंस था। हर एक अक्षर का, हर एक मंत्र का साइंटिफिकली उसका डिजाइन किया गया, उसका इंपॉर्टेंस होता है। एक आधा अक्षर, एक बिंदी का भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम मंगल भावना में बोलते हैं ना, श्री संपन्नोहम शाम, ह्री संपन्नोहम शाम, धी संपन्नोहम, धृति, शक्ति, शांति, तेज, शुक्ल, नंदी। ये सब बीज मंत्र है। आप किसी भी एक मंत्र को अपना इष्ट बनाएं और उसकी साधना करें, निरंतर साधना करें। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन नहीं किया, फिर 10 दिन किया, फिर 2 दिन नहीं किया। नो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता, कंसिस्टेंसी के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका वो मंत्र सिद्ध डेफिनेटली होता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीक भी हमने जिज्ञासा समाधान का सेशन थोड़ा कट हो गया था, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, आरंभ का ध्यान भी पूरा व्यवस्थित हुआ। लेकिन जब अपन जैसे कोई साधु संत अपने को माला का बंदा दिला देते हैं कि भाई नमस्कार मां मंत्र का माला गिनना है, तो फिर वो फटाफट मन के पूरे करने का वो भाव रहता है। और दूसरा, एक जैसे अपन रोगस का पाठ या भक्तम्बर का पाठ करते हैं तो अपने को प्राय प्राय अर्थ मालूम नहीं होता है, लेकिन उसकी रटन चालू रहती है। तो उसके बारे में भी कुछ बताओ।
अगर आप उसको उच्चारण कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। भक्तांबर भी अगर आप बोल रहे हो या लोगस का पाठ भी अगर आप बोल रहे हो, तो बिना अर्थ समझे भी अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो 100% मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच लो कि आपको 100% चाहिए या आपको 50%, 20% चलेगा, तो ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक बार आप लोगस का अर्थ अच्छे से समझ लो, एक बार आप भक्तांबर का अर्थ अच्छे से समझ लो, फिर जब आप करोगे ना तो आपके अंदर वो भाव रहेगा। ऐसा नहीं कि हर एक अक्षर का जब आप उच्चारण कर रहे हो तब आप उसको अर्थ पता होना चाहिए, नो। उसका ओवरऑल भावार्थ आपको पता है कि लोगस में मैं क्या स्तुति कर रहा हूँ, भक्तांबर में मैं क्या स्तुति कर रहा हूँ, मानतुंग की क्या उस समय भावना थी, कैसे उन्होंने भक्तांबर की रचना की, पूरा भावार्थ आप एक बार समझ लेते हो ना, तो जैसे ही आप भक्तांबर बोलोगे और आपका पूरा वो इमेज, पूरा वो भाव आपके अंदर आ जाएगा। और उस भाव से जब आप भक्तांबर का उच्चारण करोगे, भले आप स्पीड से कर भी रहे हो तो भी आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट। थैंक यू। और और कोई क्वेश्चन? मनीषा जी, मनीषा जी गुप्ता ने हैंड रेज किया हुआ है। ओम हरम। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग थी कि मैं हरम के बारे में जानना चाहती थी, आज आपने वो सब बताया। और मैम मेरा माइंड ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही इस चीज से। आपने भी वही बात बोली कि हमें एक मंत्र को करना चाहिए और उसी में ही रेगुलरिटी लेनी चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा ना, मैं लम वम रम हम किया करती हूँ अभी। और अब कुछ दिनों से मॉर्निंग में हम 5:30 अरहम का कर रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं अरहम को करूं। और तो मैं थोड़ा सा ना अपने आप माइंड को नहीं समझा पा रही कि नहीं एक चीज पकड़ू, नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज हो रही हूँ, चाहते मनीषा हुए जी, भी। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा होता है। देखिए, जैसे हम है ना, खाने में एक खाने की प्लेट है, उसमें आपको मिठाई भी है, दाल चावल भी है, रोटी सब्जी भी है। रोज आपको कचौरी समोसा मिठाई देंगे तो अच्छा लगेगा आपको? रोज डेली, तीनों टाइम। क्यों? इतनी अच्छी चीज है मिठाई, इतनी अच्छी चीज है कचौरी समोसा, इतनी अच्छी चीज है, तीनों टाइम आप वही खाओ, नहीं खा पाओगे ना। लेकिन दाल रोटी अगर आपको तीनों टाइम दिया जाए, पूरा महीना दिया जाए, तो क्या आप खा पाओगे? यस। तो नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, महामंत्र है, उस एक को आप पकड़ लो, ठीक है, उसको सिद्ध कर लो। नवकार मंत्र, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि दूसरे मंत्रों की इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई रोग है, लिवर का पेन है, तो उसके लिए एक अलग से रम का मंत्र दिया जाता है जिससे वो ठीक होता है। हर एक मंत्र की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना उपयोग है, और अपनी अपनी ताकत है कि हम उसको कितना सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन पहले आप किसी एक मंत्र को सिद्ध करें, पहले आप नमो अरहंताणम पर स्टिक हो जाएं कि मुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंटिन्यू बस यही मंत्र करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। नमो सिद्धाणम करना है, नमो सिद्धाणम ही करना है। ओम भिक्षु करना है, ओम भिक्षु ही करना है। अरहम करना है, अरहम ही करना है। जो कोई भी मंत्र आपके मन को अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है इसलिए आपको करना है। आप ट्राई करें, जैसे कभी कुछ करके कभी कुछ करके आप ट्राई करें, आपके मन में किसको कौन से मंत्र से आपको शांति का अनुभव होता है, वो अनुभव होगा आपको, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा मंत्र आपको सूट होता है, कौन से मन से आपको स्थिरता मिलती है, कौन से मंत्र से आपके अंदर वो आनंद का अनुभव होता है। फिर उस एक मंत्र को पकड़ लो और आप कंटिन्यूसली 6 महीने, 12 महीने तक उसी का आप उच्चारण करो, एक ही जगह पर बैठकर, एक ही टाइम पर, एक ही रिदम में, पूरा उसको आप डेली उच्चारण करो। एक बार जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, फिर आप कोई भी मंत्र लोगे, आपका वो मंत्र फटाफट से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करो कि आपको कौन सा मंत्र आनंद की अनुभूति देता है। अगर अरहम आपको अच्छा लगता है, आपको कामनेस लाता है माइंड में, तो आप अरहम का करो। तो मैम ओके, सभी केंद्रों पे हम अरहम का भी कर सकते हैं ना? मेरे को अरहम में बहुत ज्यादा इस वक्त अच्छा लग रहा है अरहम को करना। यस, आप अरहम का आनंद केंद्र पर करते हैं, बताया गया है। आई डोंट नो हाँ। अबाउट अदर केंद्र। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाभि से इसको शुरू करते हैं, 2 सेकंड नाभि पर, 4 सेकंड आनंद केंद्र पर ह का उच्चारण, फिर विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक 6 सेकंड म का उच्चारण, और 2 सेकंड यहाँ पर नाद वाइब्रेशन को फील करना है। ऐसे टोटल 12-14 सेकंड का ये एक उच्चारण होता है, ठीक है। फॉर्म आ रहा और है। कोई क्वेश्चन? हाँ, मधु जी कुछ कहना चाहती है। एक बात जो मनीषा जी आपने कही, लम वम रम,
कौन सा लूं? तो इसमें देखिए, ये जो बीज मंत्र बताए गए, ये हमें चक्र को जागरण करने के लिए जो बताया, भी हमारे चक्र की सीरियल चल रही है, उसमें बताया जा रहे हैं। तो उसमें हमें कौन सा चक्र जागरण हमारा कमजोर है, उसको हमें जगाना है। तो उसके अनुसार आपको चूज करना है। आपको अगर चक्र मूलाधार चक्र है, या आपका स्वादिष्टान चक्र है, या आपका अनाहत चक्र है, तो चक्र के अनुसार बताए गए। तो ये आपकी जरूरत कौन सी है, किस चक्र आपका, कौन सा चक्र आपका वीक है, उसको आप एक्टिव करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको चयन करना है। मधु जी। यस। ओ मरहम। मैडम। रेणु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सी आप। दूसरा मेरा ये है कि मैं सांस की तो प्रॉब्लम है, शायद आप सबको पता है। मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ, तो मैं सांस लंबा नहीं ले सकता। जैसे आपने कहा, तो टूटता है वो, तो क्या टूटते हुए में करना चाहिए? आप छोटा कर अरहम लीजिए उसको। अरहम। हाँ, ओके। अरहम अरहम हाँ, ये अरहम अरहम, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। बस यही है कि रिदम एक ही होना चाहिए। जैसा आप ओके। पहले हाँ। बोल रहे हो उसको ही हाँ। कंटिन्यू करना है, रिदम में हाँ। होना चाहिए। ओके। बस मेरा मेन ये था कि वो यस। 14 सेकंड तक तो मैं ले नहीं 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 पाती, नहीं, पर मैं कोई जरूरी नहीं है, धीरे, आप कर सकते वो हो जो छोटा। उस दिन पिरामिड का था कि अरहम अरहम, वो मैं करती हूँ। ठीक और है, ठीक। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि कर लूं। और जैसे पर हम ओम गणेशा करते हैं, ओम गणेशा, तो वो भी लेके कर सकते हैं, कुछ भी यस यस, मतलब। एनीथिंग जिसकी आप पर श्रद्धा है उसको आप कर सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट अरहम शर्मा पे जी। तो अरहम बहुत ही अच्छा लगता है, और देखिए गुनगुनाना भी अच्छा मधु लगता है। जी, बस अभी जो हमारा सुबह का सेशन चल रहा है डीप मैं मेडिटेशन, यही प्रयोग अभी चल रहा है। उसमें एक हमें सुरक्षा कवच का निर्माण होता हुआ महसूस होता है। हर हाँ। उच्चारण के हाँ साथ, जी। एक उच्चारण आप आरंभ का करते हो तो ऐसा लगता है कि एक वलय जी। चारों ओर, एक वलयकार हाँ आ रहा है, और एक कवच का निर्माण हो रहा है, ऐसी अनुभूति हमें होती है। और बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र बताया गया आरंभ। और हमारा जो भाई बहन सुबह की क्लास में जुड़े हुए हैं, उनको पता है, अभी 3-4 दिन से हम उसका कर भी रहे हैं, और 21 दिन तक हमारा ये प्रयोग चलेगा। तो नहीं सर, उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं ध्यान कर लेती हूँ तो वो कर, अभी कम लेती हूँ ऑक्सीजन। तो अच्छा चल जाता है, जरूर चलता है। मेडिटेशन क्लास में सांस। जुड़ रहे हुए हैं तो कृपया वो सेशन जरूर अटेंड करें। और लिंक उसकी आपको डीप मेडिटेशन ग्रुप में भेजी जाती है, कि लिंक अलग है, उस लिंक से जुड़ना है आपको। नेक्स्ट चंदा जी कुछ मैं कहना विदा। चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। एक सबसे पहले तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। इतनी मीठी आवाज है ना, कानों में जाके जैसे मीठापन खोल देती है, बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज है, आपने जो रिदिम का अर्थ बताया, वो अभी तक हम रिदिम में करते थे पर उसका अर्थ नहीं जान पाए थे। पर आज बहुत अच्छे से मालूम पड़ा कि रिदिम जो है आगे से आगे बढ़ा के और आगे तक पहुंचाता है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। बाकी बहुत सुंदर आप क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी, एक भी मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। यस यस, हम ये भेजते हैं सबको, होम कोई जुड़ नहीं पाता है। और हमें जो आपको ये आती है सर, आप ही जो भेजते हैं यूट्यूब पे, तो हम काफी लोगों को भेजते हैं ताकि वो लोग कम से कम जिस समय टाइम मिले उस समय पढ़ लेते हैं। Yes. ओके। मूलचंद जी किसका एक हैंड रेज था, कुछ बोलना चाहते हैं। मूलचंद जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े। मूलचंद जी बोलिए। रेणु जी, आपको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र साधुवाद। वैसे मैं वीडियो से कई बार आपका सुनता हूँ, और डायरेक्टली आज ही मेरे को आवाज नहीं बताया। आ रही है। और मैंने आपका वीडियो से वही बार देखा, सुनता हूँ मैं, आनंद जी भेजते हैं उससे। लेकिन डायरेक्टली आज ही मेरे 9 से 10 का टाइम मेरे को मिला, तो मैंने आपको डायरेक्टली सुना है। तो मेरे को ये था कि ये 21 बार जो अरहम का हम लोग लेते हैं आनंद के दर्शन पर, तो ये 21 बार लेना है या उसका कोई मतलब है एग्जैक्टली नंबर्स? जैसे ये होता है ना कि 108 बार कोई करते हैं, 9 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, तो आप अपने समय के अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। आपके पास कम टाइम है, आप 9 बार कर सकते हो। आपके पास आधे पौन घंटे का टाइम है, आप 21 बार कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम है, आप 108 बार कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितना समय दे पा रहे हो। अच्छा, इसमें कोई नंबर का कुछ नहीं है? क्योंकि जब करने लग जाते हैं ध्यान में तो पता नहीं चलता है कितना नंबर यस। हुआ, कितना बार हाँ, हुआ। सही बात है, सही बात है।
बट कोशिश करें कि 9, 21 ऐसे आप करें। आई थिंक 21 इज कंफर्टेबल। यस, अगर नहीं हो पाए, काउंटिंग नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, जितनी सहजता से आपको कर पा रहे हो आप उतनी देर करें और फिर मानसिक उच्चारण करें। क्योंकि जब हम काउंट करने लगते हैं तो हमारा ध्यान काउंटिंग पे रह जाता है, मंत्र पे थोड़ा कम हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जितनी देर आप सहजता से कर पा रहे हो उतनी देर करें और फिर आप मानसिक उच्चारण करें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धीर जी, यस। First of all, Renuji, thank you for such a nice session. And many things I learned for the first time, so many things. And it is really very, very enlightening for me. My question is, suppose sometime if someone is not feeling good, suppose आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटे हुए हैं, आपकी इच्छा नहीं है, तो क्या, मेरा प्रश्न है, क्या लेटे लेटे भी हम लोग ये कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेटे हुए भी मान लीजिए हम ये अरहम का जाप करें या Yes. कोई भी, क्या वो ठीक रहेगा? उसका कोई मैल इफेक्ट या कोई डिसएडवांटेज या कोई? नहीं, कोई हाँ? साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप लेटे लेटे भी, मैंने जैसे बताया ना कि सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी श्रद्धा और भक्ति। उस मंत्र पर आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है, आप स्थिरता से बैठे हो, एकाग्रता में हो, या 21 बार कर रहे हो, 108 बार कर रहे हो, रिदम से कर रहे हो, ये सब सेकेंडरी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी श्रद्धा और भक्ति। तो अगर लेटे लेटे भी आपकी श्रद्धा उस मंत्र पर है, भक्ति से आप कर रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इफेक्ट देगा। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कोई बच्चा है या बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके पास बैठ के ये करूं तो क्या उसका प्रभाव भी उस पर आ सकता है? यस, डेफिनेटली आएगा। मंत्र जैसे हमने बताया ना कि ये वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशंस है। जैसे मैंने ओम का उच्चारण किया तो इसकी जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो मेरे आवाज की वजह से बाहर जा रही है, राइट, वाइब्रेशंस जा रही है। तो जब उस बीमार व्यक्ति के पास उसकी वाइब्रेशन पहुंचेगी तो वो वाइब्रेशन उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में कोई एक व्यक्ति अगर मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, सारे लोगों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशंस, ये फ्रीक्वेंसीज पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो जो जो उस वाइब्रेशंस के अंदर आएंगे, मतलब जो आप उच्चारण कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो जो लोग आएंगे, जिस जिसकी एनर्जी आएगी, वो सारी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, कांता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, मैं एक तो बोल रही थी कि मेरे को रंगों का थोड़ा सा नहीं हो रहा है, रंग नहीं दिखाई देते हैं। दूसरे में अभी आप जो वाइब्रेशन बोले, अगर हम चुपचाप बैठ के अगर कर रहे हैं तो उसका भी वाइब्रेशन फैलता है। यस, डेफिनेटली। जैसे मैंने पहले ही बताया क्लास में कि जब हम उच्चारण करते हैं, वाचिक उच्चारण करते हैं, तो मान लीजिए वो 10% आपको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन जब आप मानसिक उच्चारण कर रहे हैं तो वो 100 टाइम बेनिफिट्स दे रहा है। और जब आप उसको अनुभव कर रहे हैं, लिखा हुआ देखते हैं, वाचिक भी नहीं कर रहे हैं, मानसिक भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको अनुभव कर रहे हैं, तो भी उसका वाइब्रेशन उसका 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, जितना आप बोल रहे हो उससे कई गुना मल्टीपल टाइम्स जब आप उसको अनुभव करते हो तो उसका वाइब्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है। तो यस, डेफिनेटली होता है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब है, जैसे आपने अभी बताया ना, उच्चारण करते हैं तो पूरे घर में उसका वाइब्रेशन फैलता है। सॉरी, पर अगर उच्चारण नहीं करके धीरे से अगर कर रहे हैं तो उसका वाइब्रेशन तो भी फैलता है, तो भी फैलता है। उसका वाइब्रेशन, उस शब्द में वाइब्रेशन है, आपकी आवाज में है या नहीं है, उस मंत्र में जो अक्षर की जो संरचना है उसमें वाइब्रेशंस है। तो जैसे ही आप उसको लिखा हुआ देखोगे उसकी वाइब्रेशन बाहर आएगी, आपके अंदर से बाहर आएगी वो वाइब्रेशन। तो वो मेरे और कलर्स का जो आपने बोला ना, तो आप कलर्स में मत पढ़िए, कोई बात नहीं, आपको जितना जो दिखाई देता है उसको देखिए। अभी जैसे हमने बोला स्वर्ण अक्षरों में देखिए,
मान लीजिए आपको स्वर्ण में नहीं दिखाई दे रहा है, आपको धुंधला काला दिखाई दे रहा है, किसी को ब्लू दिखाई दे रहा है, किसी को येलो दिखाई दे रहा है, तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जो आपको दिखाई दे रहा है उसको देखें और कोशिश करें जब आप फ्री बैठे हो ना, तो अभी ये जो स्क्रीन हमने शेयर किया ना अरहम का, उसको आप देखें बहुत देर तक कंटिन्यूसली, या उसका एक पिक्चर बनाकर दीवार पे चिपका दे। जब भी आप फ्री हो तब आप उसको देखें, ताकि क्या हो, जब आप आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो ना, तो वो आपको दिखाई देगा। ओके, वो कलर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब कोई भी रंग व्हाइट जैसे आप ज्योति केंद्र पर बोलते हो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, उसको भी है ना, जैसे कॉटन का गुच्छा आप अपने सामने रख लो और उसको देखो बहुत देर तक, या दीवार पर व्हाइट कलर है उसको देखो बहुत देर तक, या ट्यूबलाइट को देखो। तो उसको जब आप बहुत देर तक देखते हो ना, तो वो इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। फिर जब आप आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करते हो ना, तो वो कलर आपको दिखाई देता है। ये एक क्या बोलते हैं, आलम्बन है। ठीक है, ये सिर्फ आलम्बन के लिए बता रही हूं मैं। फिर धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहराई में जाओगे ना, तो भीतर से वो कलर प्रकट होगा, आपके भीतर से आपको वो कलर दिखाई देगा। लेकिन जब तक नहीं दिखाई दे रहा है, आप आलम्बन ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, और एक ही पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं मंत्र सिद्ध हो जाएगा, साल भर करो, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि सिद्ध हो गया? क्यों मालूम पड़ना है आपको? आप नहीं बस करते जाओ, नहीं, श्रद्धा भक्ति से करते तरीका जाओ, है, मेरे कहने का मतलब आपको है। अनुभव होगा, आपको खुद अनुभव होगा। मन कोई में और आके शांति बताएगा मिलेगी। नहीं। जैसे आपको प्यास लगी है, आपने एक गिलास पानी पिया, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्यास बुझ गई? पता चलेगा ना, आपको अनुभव होगा ना कि ठीक है, मैंने 2 गिलास पानी पिया, मेरी प्यास अब शांत हो गई। वैसे ही जब आप मंत्र की साधना करोगे, आपको ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा कि हाँ, मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है। आपको उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स दिखाई देंगे, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, फैमिली रिलेशंस में, फाइनेंशियली, हर तरह से आपको उसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आपको खुद अनुभव होंगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी समझ में आ गया। नीलम जी जैन कुछ थैंक पूछना यू। चाहती, नीलम जी बोलिए। एक हेलो जय जिनेन्द्र। जय जय अ, जिनेन्द्र। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे सांस, जैसे मैंने दूसरे ग्रुप पे देखा था, तो उसमें बोलते हैं कि माला की तरह जैसे सांस ऊपर उठानी है और फिर नीचे माँ के टाइम नीचे उसको लेके आना है। तो ऐसे ही आ रहा, फिर माँ माँ नीचे की तरफ लाना है, ऐसे करना है क्या? नहीं नहीं, अरहम नाभि से ज्ञान केंद्र तक ऊपर ही जाएगा वो। नहीं, माँ से फिर सांस को वापसी छोड़ना कैसे है? म नाद का उच्चारण करने के बाद जब आप पूरा श्वास निकल जाएगा, फिर आप जी। वापस इनहेल करोगे। जब आप हाँ। एक्सेल करोगे तब उच्चारण होगा। ओके। अच्छा और फिर पूरा एक्सेल होने के बाद जितना लंबा गहरा आप छोड़ सकते हो, नाद करना है, म का उच्चारण करना है। फिर जैसे ही श्वास खत्म हो जाती है, फिर आपको इनहेल करना है। अच्छा, पहले इनहेल करना, मैं मतलब सातवीं सांस को लेती हूँ, तो नहीं उससे नहीं, मेरे को ना सिर कभी में भी जब यहाँ आप काफी। उच्चारण करते हो ना, तो आपका एक्सेल ही होगा। आप इनहेल करते हुए उच्चारण नहीं कर सकते। पहले आपको अच्छा, इनहेल करना है, फिर एक्सेल करते हुए ही आपको उच्चारण कर, जैसे ही आप बोलते हैं आपकी श्वास बाहर छूट जाती है, तो आपको एक्सेल करते हुए ही उच्चारण करना है। एक मुझे मतलब ये इस तरह से करने में सर ऐसे ऊपर उठता उठता सा ऐसे लगता है कि ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो अनुभव और तो वाइट। होंगे, आपको अलग अलग अनुभव होंगे, उनको सिर्फ देखते जाइए। आप उसमें मत पड़िए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, जो भी अनुभव हो रहा है उसको देखते जाइए बस। मतलब ये सही है, मतलब ऐसे सर दर्द या ऐसे कुछ हल्का सा फील होता है कि ऊपर हो रहा है, और वाइट वाइट जैसे रोशनी बाहर इट्स ओके, निकलती है। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, तो मैं देखिए, सही हूँ। अपने अपने सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, किसी को कुछ अनुभूति होती है, किसी को कुछ भी अनुभूति होती है, और ये अपने अपने सबका पर्सनल अनुभव होते हैं। पल्लवी जी ने हैंड राइज किया है, पल्लवी जी। थैंक यू। महावीर जी के साथ उनका पोता है। हेलो, आपने भी किया मंत्र उच्चारण? यस, पल्लवी जी। मैं जय जिनेन्द्र सभी को। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक ही ऐसा क्वेश्चन है कि अपन जब मंत्र साधना करते हैं, आवाज से करते हैं तो वाइब्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, या मौन में रह के जैसे अपन मौन में करते हैं श्वासों के द्वारा,
वो अपने लिए होता है, और जब हम हीलिंग देते हैं तो दूसरों के लिए ऊपर भी उपचार हो जाते हैं। तो मन में करने के बाद में भी दूसरों को हो जाते हैं। यस, होता है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे सबसे उत्कृष्ट है कि आप अंतर मन में कर रहे हो, लेकिन उस अंतर मन तक पहुंचने के लिए पहले आपको वाचिक करना ही पड़ेगा, हाँ, आपको उच्चारण करना ही पड़ेगा। पहले आप वाचिक करोगे, फिर मानसिक करोगे, फिर अंतर मन करोगे, लेकिन सबसे स्ट्रांग है अंतर मन। ठीक है, ओके ओके ओके, धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ अशोक जी। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज,